वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ेंगे बीएससी बीएड फोर्थ ईयर। बीएससी बीएड है फोर्थ ईयर। सब्जेक्ट रहेगा आपका जूलॉजी। ये पार्ट नंबर है आपका 24। हमारी बुक जो चल रही है वो है आपकी जेनेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे आपकी यूनिट नंबर 3 का। तीसरी यूनिट आज से प्रारंभ हो रही है। तीसरी यूनिट में जो आपका टॉपिक रहेगा वो आपका है जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या टॉपिक है आपका? ये आपका टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो टॉपिक रहेगा वह आपका जेनेटिक है इंजीनियरिंग। तो आज हम बात करते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का अर्थ क्या है कि हमें पता है कि जीवों के अंदर जो डीएनए पाया जाता है, यदि डीएनए को हम काट छांट करके या उसमें हेर फेर करके पुनः संयोजित करके अन्य जीनों को प्रवेश करवा के या जो जीन किसी एनिमल्स के लिए हानिकारक है उनको निकाल कर वापस जोड़ना ही क्या कहलाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो इसमें टेक्निक काम में ली जाती है वह आपकी टेक्निक है डीएनए रिकॉम्बिनेशन। कौन सी रिकॉम्बिनेशन? यानी कि डीएनए रिकॉम्बिनेशन है जो टेक्निक है वो क्या ले जाती है? काम में ली जाती है, अर्थात डीएनए पुनर्योजन टेक्निक। इस टेक्निक का यूज़ करके हम जीनों में क्या करते हैं? हेर फेर करते हैं, और जीनों में हेर फेर करना ही क्या कहलाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। अब जो आपकी जीनों में हेर फेर करने की टेक्निक क्या है? डीएनए रिकॉम्बिनेशन। डीएनए रिकॉम्बिनेशन के बारे में सबसे पहले आपने बताया था स्टैनले कोहेन। किसने बताया था? स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट ने बताया था। जो डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक है इसके बारे में स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट ने बताया था। अब देखिए स्टूडेंट्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए रिकॉम्बिनेशन करते हैं तो ये क्या है? एक प्रकार की इंजीनियरिंग ही है। और इंजीनियरिंग के अंदर आपको पता है कि हमें टूल्स की आवश्यकता होती है, औजार्स की आवश्यकता होती है। तो ये भी एक इंजीनियरिंग है, तो इसमें भी किसकी आवश्यकता होगी? टूल्स की आवश्यकता होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो इसमें टूल हम काम में लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार की हमें टूल की क्या होगी? इसमें आवश्यकता होगी। अब देखिए, आपको टूल की आवश्यकता होगी। एक तो उसमें है आपका, एक तो एंजाइम चाहिएगा। कौन सा? रिस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये एक एंजाइम चलेगा। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? इसे आणविक कैंचियाँ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आणविक कैंचियाँ। मॉलिक्यूलर सीजर क्या कहा जाता है? इसे आणविक कैंचियाँ या मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है। दूसरा जो टूल की आवश्यकता होगी वह आवश्यकता होगी वेक्टर की। वेक्टर का अर्थ होता है किसी वाहक की आवश्यकता होती है। यानी कि वेक्टर की आवश्यकता होती है, वाहक की आवश्यकता होती है, आणविक कैंचियों के रूप में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की आवश्यकता होती है। और फिर जो ये वेक्टर है, वेक्टर के द्वारा किसकी आवश्यकता होगी कि इस जीन को प्रवेश कराने के लिए किसी प्रपोषी कोशिका की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? प्रपोषी कोशिका की आवश्यकता होगी। और फिर से हम तैयार करके इसका रख रखाव करके हम क्या बनाते हैं? जीन बैंक का निर्माण करते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वेक्टर है और प्रपोषी कोशिका है
और जीन बैंक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सब जो आपके इसके जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर काम आने वाली सभी टूल्स है, और टूल्स के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करते हैं वो आपकी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक प्रकार के एंजाइम होते हैं, और इन एंजाइम को क्या कहा जाता है? आणविक कैंचियाँ भी कहा जाता है। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक साइट से डीएनए को काटने का कार्य करते हैं। एक स्पेसिफिक साइट से डीएनए को क्या करते हैं? काटने का कार्य करते हैं, यानी कि एक विशिष्ट स्थान से डीएनए को ये क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। और ये जो आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो प्रकृति में तो ऐसा नहीं पाया जाता है, लेकिन जो आपके बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के द्वारा इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को प्राप्त किया गया है। और ये जो एंजाइम है वो आणविक कैंचियों के रूप में कार्य करेंगे। ये जो बैक्टीरिया है, इनमें से हम बात कर लेते हैं कि किन किन से ये प्राप्त किया गया है। एक तो इसेरेशिया कोलाई से, एक बेसिलस बैक्टीरिया से, और एक स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया से। यानी कि इन बैक्टीरिया से ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो आपका क्या किया गया है? प्राप्त किया गया है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या किया गया है? प्राप्त किया गया है। ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है ये 3 रूपों में पाया जाता है। कितने रूपों में पाया जाता है? 3 रूपों में पाया जाता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के रूप में देखते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है सेकंड, और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है थर्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है इसका नामकरण हम कैसे करते हैं, कि किस प्रकार से इनका नाम है रखा गया है। तो देखिए नामकरण के आधार पर मैं आपका 2 एंजाइम लेता हूँ। एक तो एंजाइम है आपका ई कोलाई फर्स्ट, और एक क्या आपका ई कोलाई फर्स्ट, और एक है आपका हिंड सेकंड। ई कोलाई फर्स्ट, दूसरा कौन सा है? हिंड सेकंड। तो इनका नामकरण हम कैसे करते हैं? देखिए नामकरण के अंदर हम प्रयोग करते हैं तो जो प्रथम अक्षर होता है वह इसके जिससे पृथक किया जाता है, जिससे इसको पृथक किया जाता है उसके आधार पर कैपिटल लेटर में लिखते हैं। यानी कि देखिए ई कोलाई के अंदर क्या है? ई कोलाई के अंदर है ई है, तो ई का क्या है? जिससे इसे पृथक किया गया है ये इसका प्रथम अक्षर होता है। ये किससे है? ये पृथक किया गया है आपका इन्फ्लुएंजी से। किससे पृथक किया गया है? इन्फ्लुएंजी से पृथक किया गया है। अब देखिए हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से पृथक किया गया है तो इसका नाम क्या रख दिया है? एच के आधार पर दे दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं ई कोलाई फर्स्ट। ई कोलाई फर्स्ट के अंदर देखिए कि इसके अंदर पहला अक्षर तो जिस चीज़ से प्राप्त किए है उसकी जाति के आधार पर, उसके वंश के आधार पर दूसरा अक्षर क्या होगा? इसके जाति के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, इन अक्षरों में सबसे पहला देखिए इको। इको का अर्थ क्या होता है? एसेरेशिया कोलाई। क्या अर्थ होता है? एसेरेशिया कोलाई। एसेरेशिया कोलाई यानी कि एसेरेशिया कोलाई वंश से क्या किया गया है? प्राप्त किया गया है। अब जो सेकंड अक्षर इसको बताता है, सेकंड अक्षर इसकी जाति के प्रभेद को बताता है कि जाति का प्रभेद कौन सा है। जाति का प्रभेद हमें पता है कि ये 2 प्रभेद पाए जाते हैं। 2 प्रभेद यानी कि आर फर्स्ट और आर है सेकंड के अंदर। आर क्या है? इसका प्रभेद है। आर क्या है? प्रभेद है। यानी कि एक ही जाति से यदि 2 प्रकार के एंजाइम प्राप्त किए जाते हैं तो उसे रोमन संख्या में लिख देते हैं। जैसे ई कोलाई आर फर्स्ट, ई कोलाई आर सेकंड। इसी प्रकार से ये है, ये आपका क्या होगा?
हीमोफिलिक इन्फ्लुएंजी, यानी कि एक बैक्टीरिया है हीमोफिलिक इन्फ्लुएंजी से प्राप्त किया गया है। इसके भी कितने प्रभेद हैं, फर्स्ट और सेकंड, दो प्रभेद है। तो क्या लिख दिया हमने, हिंड फर्स्ट और हिंड सेकंड, यानी कि एक ही जाति से यदि दो प्रकार के एंजाइम प्राप्त किए जाते हैं, देने के लिए लेते हैं, जो इसे रोमन संख्या के आधार पर लिख देते हैं, और फर्स्ट और सेकंड के आधार पर। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है कि डीएनए को विशिष्ट स्थान से काटता है। जहाँ से यह डीएनए को काटता है उसे क्या बोलते हैं, पोलेंड्रोम डीएनए कहा जाता है। पोलेंड्रोम है डीएनए। ये पोलेंड्रोम डीएनए क्या है, देखो पोलेंड्रोम है डीएनए। पोलेंड्रोम डीएनए के स्थान पर काट के और डीएनए को क्या कर देता है, एक रेखीय डीएनए के रूप में प्राप्त कर देता है। अब देखिए स्टूडेंट्स कि ये पोलेंड्रोम डीएनए क्या है। पोलेंड्रोम डीएनए हम देते हैं कि डीएनए की सीक्वेंस है कोई, हमारे पास GAATTC, यानी कि ये एक डीएनए की सीक्वेंस है। यदि हम इसकी, ये तो एक स्ट्रैंड है, यदि इसके दूसरे स्ट्रैंड को देखते हैं तो देखो GCT, ये GA और G, यानी कि ऐसा डीएनए जिसको किसी से साइड से पढ़ो, एक साइड तो ये है 5 प्राइम से 3 प्राइम, दूसरी क्या है ये 3 प्राइम से 5 प्राइम, यानी कि किसी भी साइड से पढ़ो ऐसा सीक्वेंस, जैसे किसी भी साइड से पढ़ो और पढ़ने पर क्या आता है, समान ही प्राप्त होता है। इधर से पढ़ेंगे तो GAATTC और इधर से पढ़ेंगे तो देखो GAATTC, यानी कि किसी भी स्टैंड के किसी भी तरफ से पढ़ो तो समान अक्षर इसमें प्राप्त होते हैं। इसलिए यानी कि इसका 5 डेज की तरफ क्या है G, इसमें देखिए 5 डेज की तरफ क्या है G, इधर 3 डेज की तरफ क्या है C, तो इस इसके 3 डेज की तरफ क्या है C। तो इस प्रकार का डीएनए जिसे दोनों साइड से अगर समान रूप से पढ़ा जाता है, जैसे पोलेंड्रोमिक डीएनए कहा जाता है। और ये जो आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं इसी पोलेंड्रोमिक डीएनए के द्वारा इसे काटते हैं। यानी कि काटेंगे कैसे, काट कर यहाँ से यहाँ ये काट लगा दिया, ये काट कर इसको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। जब ये काट कर अलग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है, देखिए GAATTC, यहाँ पर CTAA। तो एक तो ये प्राप्त हो गया आपको, एक है ये प्राप्त हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए ये इसकी क्या बना देता है, एक सिंगल स्ट्रैंड के रूप में परिवर्तित कर देता है। और जब ये सिंगल स्ट्रैंड के रूप में परिवर्तित कर देता है तो इच्छित जीन को इनके बीच में क्या किया जा सकता है, समावेशित किया जा सकता है। और समावेशित करने के बाद जो लाइगेज एंजाइम होता है, लाइगेज एंजाइम की सहायता से इन्हें क्या कर दिया जाता है, वापस कनेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि वापस जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार का डीएनए जिसे दोनों साइड से पढ़ा पोलेंड्रोमिक डीएनए कहा जाता है। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं इसी पोलेंड्रोमिक डीएनए को क्या करते हैं, आणविक कैंचियों के रूप में कार्य करके इसे काटने का कार्य करते हैं। ये तो थे आपके कुछ एंजाइम। इसके अलावा जो डीएनए की जो इंजीनियरिंग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें कुछ और एंजाइम भी काम में लिए जाते हैं। और इन एंजाइमों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। देखिए अब सबसे पहले बात करता हूं मैं, एक एंजाइम होता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये एक एंजाइम है आरएनए डिपेंडेंट, यानी कि जो हम स्ट्रैंड काम में लेते हैं वो किसके रूप में काम में लेते हैं, वह स्ट्रैंड हम आरएनए के रूप में काम में लेते हैं। यानी कि आरएनए के स्ट्रैंड पर कोई डीएनए की क्या बनती है, एक चेन बनती है। तो इस प्रकार के एंजाइम को हम आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहा जाता है। दूसरे प्रकार का एंजाइम इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, वह है आपका डीएनए डिपेंडेंट
डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। दूसरा कौन सा है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि रेप्लिकेशन में ये पढ़ चुके हैं। यानी कि ऐसा एंजाइम जो डीएनए के स्ट्रैंड को ही काम पर लेकर क्या करता है, डीएनए का ही पॉलीमराइजेशन करता है। तो इस प्रकार के हम एंजाइम को क्या कहते हैं? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहा जाता है। और एक तीसरे प्रकार का एंजाइम और होता है, वह आपका क्या होता है? वह होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा होता है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि ऐसा एंजाइम जो डीएनए को टेम्पलेट के रूप में काम पर लेकर क्या करता है? आरएनए का पॉलीमराइजेशन करता है। तो इसे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहा जाता है। एक एंजाइम आपका लाइगेज एंजाइम भी होता है। लाइगेज कौन सा होता है? लाइगेज एंजाइम देखिए, लाइगेज एंजाइम क्या करता है? ये जो डीएनए के टूटे हुए खंड है, इनको क्या करेगा? जोड़ने के काम में आने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? लाइगेज एंजाइम कहलाता है। और एक एंजाइम और होता है, वह है आपका लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? देखिए, लाइसोजाइम से अर्थ क्या है? यानी कि इस प्रकार का एंजाइम जो कोशिका का क्या कर सके? लेन कर सके। आप स्टूडेंट जानते हो कि जो डीएनए होता है वो कोशिका में कहाँ होता है? कोशिका में यहाँ जो इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। हमने जो डीएनए की ज़्यादा इंजीनियरिंग काम में ली है वो वेक्टर के रूप में हम क्या काम में लेते हैं? वेक्टर के रूप के अंदर हम क्या करते हैं? विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया ही काम में लेते हैं, बैक्टीरियल सेल काम में लेते हैं। तो बैक्टीरियल सेल्स के बाहर क्या पाया जाता है? यहाँ पर सेल वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेल वॉल। तो यदि हम इस डीएनए को प्राप्त करना है, यदि इस डीएनए को प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इस सेल वॉल को हटाना पड़ेगा। तो ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो क्या करता है? इस सेल वॉल को गला देता है और सेल वॉल को गलाकर क्या कर देता है? हटा देता है। तो इस प्रकार के एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? लाइसोजाइम एंजाइम कहा जाता है, जो सेल से बाहरी आवरण को क्या करता है? हटाने का कार्य करता है। और इसके अलावा जो एंजाइम है वो आपका है फॉस्फेटेज एंजाइम। कैसा है? फॉस्फेटेज एंजाइम। छठे प्रकार का एंजाइम देखो, ये आपका कौन सा है? फॉस्फेटेज एंजाइम। अब ये फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करता है कि हमने डीएनए के अंदर पढ़ा था कि डीएनए के 5 प्राइम की तरफ क्या पाया जाता है? फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। और फॉस्फेट ग्रुप दूसरे जब, यानी कि एक तो ईस्टर बॉन्ड यहाँ पर इस जो पेंटोस शुगर है इसके साथ, और एक ईस्टर बॉन्ड कहाँ बनेगा? ऊपर की तरफ जो पेंटोस शुगर होगी उसमें बनाएगा। एक पेंटोस शुगर ये है और एक पेंटोस शुगर है ऊपर की ओर होगी, उसमें बॉन्डिंग करेगा। देखिए, यानी कि एक पेंटोस शुगर यहाँ पर होगी, ये कोई पेंटोस शुगर है, यहाँ पर क्या करता है? ईस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या कहते हैं हम? ईस्टर बॉन्ड। यानी कि एक तो बॉन्डिंग यहाँ करता है। अब दूसरा देखो, अब क्या होगा कि इसका यहाँ पर यदि कोई दूसरी पेंटोस शुगर आएगी तो इसके साथ भी क्या कर देता है? ईस्टर बॉन्डिंग कर सकता है, नहीं कर सकता है? इस प्रकार से ये डाई ईस्टर बॉन्ड बना सकता है। दो फॉस्फेटेज एंजाइम जो होता है वह क्या करता है कि ये जो आपका फॉस्फेट ग्रुप है इसके डाई ईस्टर बॉन्ड को तोड़ देता है, डाई ईस्टर बॉन्ड इसमें नहीं बनने देता है। यदि हम जेनेटिक इंजीनियर के अंदर इस डीएनए को काम में ले रहे हैं तो संभावना है कि ये फॉस्फेट क्या होगा? अन्य जो आपकी शुगर है, शुगर के साथ बॉन्डिंग करता जाएगा और इस प्रकार से जो आपका डीएनए होगा वो कैसा हो जाएगा? वर्तुल रूप से ले लेगा। यानी कि फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करता है कि इसके डाई ईस्टर बॉन्ड को नहीं बनने देता है और डीएनए को क्या नहीं बनने देता है? वर्तुल डीएनए परिवर्तित नहीं होने देता है। तो ये तो बात थी इसके एंजाइम की बात थी कि जो एंडोन्यूक्लियस
जो जेनेटिक इंजीनियर के अंदर जो एंजाइम काम में आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंचियाँ भी कहा जाता है, क्योंकि ये डीएनए को एक अच्छे स्थान से काटता है। डीएनए को जहाँ पर काटता है उस स्थान को बोलते हैं पॉलिंड्रेमिक डीएनए कहा जाता है। पॉलिंड्रेमिक डीएनए का अर्थ क्या होता है कि ऐसा डीएनए जिसके अंदर अगर दोनों तरफ से पढ़ें तो समान अक्षर प्राप्त होते हैं। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं उसे काटते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विशेषतः बैक्टीरिया से प्राप्त किए जाते हैं और उन्हीं के आधार पर इनका नामकरण किया जाता है। जैसे ई कोलाई फर्स्ट, ई कोलाई आर फर्स्ट, ई कोलाई आर सेकेंड या हिंड फर्स्ट, हिंड सेकेंड, ये क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ही नाम है। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ये नाम कैसे दिए जाते हैं कि जिस वंश से इसे प्राप्त किया जाता है तो सबसे पहले उसका वंश, फिर उसकी जाति का नाम, और वंश का नाम हमेशा ही हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं और बाकी सभी नाम किस में लिखते हैं? स्मॉल लेटर के अंदर लिखा जाता है। जैसे ई कोलाई लिखा था, ई कोलाई यानी इससे रेशियो क्या है? इसका वंश, कोलाई से क्या है? जाति, आर इसका क्या है? प्रभेद, यानी कि कितने पाए जाते हैं। यदि एक पाया जाएगा तो रोमन में लिखेंगे फर्स्ट, यदि 2 एंजाइम प्राप्त होते हैं तो आर है सेकंड, यानी कि जितनी संख्या में एंजाइम प्राप्त होते हैं वो आगे संख्या रोमन में लिख देते हैं। दूसरी बात हमने की थी कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसे हम क्या लिखते हैं? हिंड सेकंड या हिंड फर्स्ट भी लिखते हैं। हिंड का अर्थ क्या है कि ये वंश से प्रदर्शित है। वंश कौन सा है? वंश है हीमोफिलिक। कौन सा है? हीमोफिलिक। हीमोफिलिक। जाति कौन सी है इसकी? इन्फ्लुएंजी। इन्फ्लुएंजी जाति है। इन्फ्लुएंजी जाति के अंदर ये कौन सा है? फर्स्ट है या सेकंड है? रोमन संख्या में लिख देते हैं। इसलिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंचियाँ कहते हैं। और अन्य एंजाइम जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर काम में आते हैं, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, या जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और इसके अलावा जो एंजाइम लाइजेज एंजाइम क्या करेगा? लाइजेज एंजाइम 2 डीएनए के खंडों को जोड़ने का कार्य करेगा। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करेगा कि हमें किसी डीएनए की इंजीनियरिंग तकनीक में काम में लेना है तो उसका डीएनए प्राप्त करना पड़ेगा। डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर क्या पाई जाती है? यहाँ पर पूरी सेल्स के बाहर क्या पाई जाएगी? सेल वॉल पाई जाती है। यानी कि सामान्यतः हम जो डीएनए प्राप्त करते हैं बैक्टीरिया से प्राप्त करते हैं, बैक्टीरिया में सेल वॉल है पाई जाती है। तो इस सेल वॉल को जो गलाने का कार्य करता है वह एंजाइम क्या होगा? आपका लाइसोजाइम एंजाइम कहलाता है। तो ये था डीएनए के जो इंजीनियरिंग के अंदर काम में आने वाले एंजाइमों से संबंधित पार्ट। और नेक्स्ट जो पार्ट है वो कल की क्लास में हम करेंगे।